बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ रमज़ान स्पेशल में पोटैटो ट्रायंगल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हमें चाहिए होगा आलू। तो मैंने ये 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इसे मैंने बॉयल कर लिया है और ये बॉयल करने के बाद ठंडे भी हो गए हैं और अब हम इसे मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पोटैटो मैशर ले लिया है। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, चिली फ्लेक्स 1 छोटा चम्मच, ऑरिगेनो 1 छोटा चम्मच। इसकी जगह आप मिक्स्ड हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1/4 छोटा चम्मच। नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसमें जाएगा कॉर्नस्टार्च 3 टेबलस्पून बाइंडिंग के लिए। और यहाँ पर मैंने लिया है मोज़रेला चीज़। आप यहाँ पर चीज़ क्यूब भी ऐड कर सकते हैं ग्रेट करके, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चीज़ से टेस्ट अमेजिंग आता है। ये देखिए अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, डो जैसा बना लेना है हमें इसका। इसे साइड में रख देंगे। अब हम इसके लिए एक स्लरी बनाएंगे। स्लरी बनाने के लिए बोल में लेंगे 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च और इसमें डालेंगे सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर और थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसकी एक मीडियम कंसिस्टेंसी वाली हमें स्लरी बनानी है। स्लरी ना तो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी की स्लरी चाहिए। इस तरीके की ये देखिए स्पून को कोट कर रही है ये हल्का-हल्का सा। और इसकी ऊपरी कोटिंग के लिए हमें चाहिए सेवई। यहाँ पर मैंने ये सेवई ले लिया है जो रेडीमेड मिलती है। इसे हम क्रश कर लेंगे इस तरीके से। अगर आप चाहें तो आप इसकी कोटिंग जो है वो ब्रेड क्रम्ब से भी कर सकते हैं या फिर आप कॉर्नफ्लेक्स से भी कर सकते हैं। मैंने आज यहाँ पर सेवई यूज़ किया है। देखिए मैंने इसे क्रश कर लिया, ऐसे साइड में रख देते हैं। और अब हम ले लेंगे हमारा आलू वाला मिक्सचर जिसे हमने डो बनाकर रखा था और इसे इस तरीके से रोल करना है पहले आपको। तो इस तरीके से रोल कर लें। अब हम इसे ट्रायंगल का शेप देंगे जिस तरीके से मैं वीडियो में कर रही हूँ, आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। बहुत ही जल्दी ये बन जाता है, बस आपको इस तरीके से पूरे डो को शेप देना है और इसे बस चाकू की हेल्प से काटते जाना है। आपके एक बार में ही पूरे के पूरे ट्रायंगल बन जाएंगे। आपको इसे एक एक करके अलग से शेप देने की ज़रूरत नहीं है, एक एक थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर के। तो पूरे डो को बस आप इस तरीके से ट्रायंगल शेप दें और इसे नाइफ़ की हेल्प से कट कर लें। तो आप देख सकते हैं मैं इसे 1 इंच के थिकनेस में कट कर रही हूँ। ये देखिए हमारा क्यूट क्यूट सा छोटू-छोटू सा ट्रायंगल यहाँ पर बन गया है। नाइफ़ की हेल्प से इसे अलग कर लेंगे, हल्का-सा इसे हम स्मूथ कर लेंगे फिंगर की हेल्प से। ये देखिए इस तरीके से। एक ही बार में आपके इतने सारे ट्रायंगल बन गए हैं। बहुत ही जल्दी और झटपट से ये हो जाता है। अगर आपके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारी डिशेज़ आपको बनानी है तो आप इसे बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक तो बस ये देखिए मैंने सारे के सारे ट्रायंगल यहाँ पे शेप दे दिए हैं और अब हम इसे कोट कर लेंगे। तो पहले हम इसे डालेंगे मैदे वाली स्लरी में, इसके बाद हम इसे कोट कर देंगे सेवई से। तो ये देखिए मैंने एक कोट कर लिया, इसी तरीके से बाकी के भी कर लेंगे। और अगर आप इसे फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसे बिना कोट किए जो हमने पोटैटो का ट्रायंगल बनाया था, उसी टाइम पे आप इसे अलग-अलग प्लेट पे थोड़ा दूर-दूर रख कर के फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब ये थोड़े हार्ड हो जाए तो आप इसे ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। 15 से 20 दिन के लिए ये आराम से चल जाता है। और उसके बाद जब भी आपको बनाना हो बस आप इसे निकालें, डिफ्रॉस्ट करें, इसकी कोटिंग करें और इसे फ्राई कर लें। तो इसे मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं तो आपको फ्लेम हाई करना है। मीडियम फ्लेम पर आप इसे फ्राई करें जब तक कि इस पे प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता, तब तक के लिए हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, टेस्टी और मज़े के बनते हैं ये। तो आप इसे इस रमज़ान में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।